हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ के सीरीज का एपिसोड नंबर 38 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ के खिलाफ साजिश हो रही थी और किस तरह से वो उस साजिश के खिलाफ बच जाते हैं। ये हम देखेंगे एपिसोड नंबर 38 में। और इसके अलावा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक अच्छी लेवल की कॉन्वर्सेशन हुई, वहीं बानो भी थोड़ी सी उदास थी और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने पुतीफार के साथ बहुत गलत किया। बहरहाल अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से पुतीफार के जाने के बाद बानो अपना जीवन गुजारेंगी अब, और क्या सब कुछ नॉर्मल होता है, चेंज होता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ के खिलाफ एक साजिश, बहुत बेकार साजिश चल रही। तो क्या वो लोग साजिश में कामयाब होंगे? नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दरूद बर अजीज़ मिस यूज़ार सिफ़े हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफ़ी उजलत में है। कोई ख़ास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफ़ी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद बर जनाब फरमा रवा आमून हो। तब मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानुती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानुती की नतीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी जाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरत आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए। लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए, साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हज़ारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं? मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर यूज़ारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र मैं आपको खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की। वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है। वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है
जंगलों का अस्खुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमारवा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्द व बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमारवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हूँ तब। मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। ये खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी। इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरतीती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सिफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाक़यात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सिफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी ज़िम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा ना छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाएं।
فرما روائے بزرگ سرزمین مصر فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا آج مراسم میں تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کے کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔ آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرمانروائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور درانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا، یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا، اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔
قصر आखनतून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद ये कस्र आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम मामून होतब से बदल कर आखनतून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। इसमें नेनेफर को लेके तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से आमून को फिलहाल फरमारवा मिस्र ने निकाल दिया है और उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है और प्रॉफिट यूसुफ ने उसमें उनकी हेल्प की है और उनको एक्सप्लेन किया है। ओवर उनकी माँ उनके फेवर में नहीं दिखी मुझे फरमारवा के, तो आई डाउट कि क्या होने वाला है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं शायद फरमारवा की जो माँ है वो मुझे लगता है कि शायद आमून ने तब के साथ मिल के कुछ गलत प्लान कर सकती है डेफिनेटली अब यूजारसिफ के अगेंस्ट, सो वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। हाउएवर उसका रियलाइजेशन तो फरमारवा को हो गया, बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे। जो भी होगा आई थिंक प्रॉफिट यूसुफ तक तो कुछ नहीं होगा अब, मुझे लगता है चीज़ें पहले ही क्लियर आउट हो जाएंगी। बट रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, काफ़ी अमेजिंग एपिसोड है। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग किस हद तक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं यार अपनी, जब आपका प्रॉफिट खत्म हो रहा होता है आप किस हद तक गिर जाते हो और आप किस हद तक जाके काम करते हो। दैट्स रियली सैड टू सी, वो भी इतने हायर लेवल के लोग जिनका काम है लोगों को ज्ञान देना, वो और आप खुद आके इस लेवल पे गिर जाते हो, विच इज़ रियली सैड टू सी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते रहिए मेरे साथ इसी तरह से अपनी रिक्वेस्ट के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।